जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपके ट्रेड के टेस्ट जो होने हैं, उनका जो एडमिट कार्ड है वो आज जारी कर दिया गया है। और जिनके भी आपके ट्रेड के टेस्ट है और आपके जो अलग अलग ट्रेड यहाँ पे आयोजित होंगे, उनसे संबंधित जो भी अपडेट है उस पर आज अपन बात करने वाले हैं। साथियों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट है वो आपको रेगुलर मिलती रहे। सबसे पहले तो आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक आभार कि कल आप सबने मुझे मेरे बर्थडे पे विश किया। इसके लिए एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से आभार। तो आज अपन इस पे बात करते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पे चाहिए होंगे और किन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। और मैंने आपको ट्रेड टेस्ट के वीडियो के लिए भी बोला था, क्योंकि दोस्तों मैं अभी छुट्टे पे हूँ और जल्द ही 1 या 2 दिन में आपको ट्रेड टेस्ट के आपके वीडियो मिल जाएंगे। आपने ट्रेड की तैयारी काफी अच्छी की होगी, और अब मेन मौके पे आपको वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं ट्रेड के टेस्ट में वो आपको नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों, ट्रेड का टेस्ट या ट्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं वो चीज अलग है, और वहां पे जो आपका ग्राउंड में ट्रेड का टेस्ट होगा उस समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। भले ही थोड़ा सा आपका जो ट्रेड है वो कमजोर हो, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ट्रेड के टेस्ट के लिए, उन चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो इस पे अपन नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। अब आज अपन बात करते हैं आपका जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है उसमें आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, किन किन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अब आप ऐसे मोड पे हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपकी नौकरी और आपके बीच में केवल एक स्टेप का गेम यहाँ पे बाकी है। और ट्रेड का टेस्ट जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी होगी और फाइनली फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो ये अंतिम पड़ाव है और अंतिम पड़ाव में आप पहुंच चुके हैं। तो आप इस चीज को अब हल्के में मत लेना। पूरी जिस प्रकार से आपने सीटी एग्जाम दी, फिर आपने अपना फिजिकल यहाँ पे अच्छी तरीके से तैयारी करके पास किया, और फिर आपने रिटर्न एग्जाम में अच्छी तैयारी करके यहाँ तक आप पहुंचे हैं। तो इतनी मेहनत करके आप इस स्टेप तक पहुंचे हैं, तो थोड़ा सा और अपने आप पे आपको भरोसा रखना होगा कि मैं कर सकता हूँ। और ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से अभी आप ये वीडियो घर पे बैठ के नॉर्मल तरीके से आप देख रहे हैं, उसी प्रकार से केवल आपको अपना टेस्ट टेस्ट देना है। ज्यादा सोचना विचारना नहीं है कि मेरा क्या होगा, कैसे आयोजित होगा और क्या होगा। आपको पता है, जब आपकी रेस या आपका फिजिकल जब तक नहीं हुआ था, आपको कितनी टेंशन थी कि यार मेरा फिजिकल कैसे होगा, मैं क्या करूंगा। क्योंकि जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो ऑटोमेटिक सब कुछ सेट हो जाता है। तो इसी प्रकार आपको वहां ग्राउंड में ध्यान रखना है। तो अपन बात करते हैं एडमिट कार्ड के बारे में, क्या है क्या नहीं है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे एडमिट कार्ड आपको दिख रहा होगा, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 प्रवेश पत्र दक्षता परीक्षा। एक सवाल था कि सर सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा क्या, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि जिन जिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है ट्रेड के टेस्ट के बच्चों का, उनका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। और मुझे नहीं लगता कि जो बाकी के जो जिनका ट्रेड का टेस्ट नहीं होना है, कि उनके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो जो आपको दिख रहा होगा एडमिट कार्ड स्क्रीन पे, दक्षता परीक्षा यानी कि प्रोफेंसी टेस्ट, जिला यूनिट का नाम है जहां से स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, फिर उनका पद है, ये ड्राइवर का है, और ये नाम हो गया, आपके रोल नंबर हो गए, पिता का नाम हो गया, लिंग, वर्ग, एप्लीकेशन आईडी, पता और मोबाइल नंबर। ये बेसिक चीजें यहाँ पे जो आपकी थी यहाँ पे दे रखी है। और फिर है आपकी जो परीक्षा यानी कि आपका जो ट्रेड का टेस्ट है वो कहाँ होगा और कब होगा, ये आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है। और उसकी टाइमिंग क्या रहेगी। सबसे पहले है आपका जो दक्षता परीक्षा। जैसे एक बच्चे का एडमिट कार्ड मेरे पास में है, तो राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मंडोर रोड जोधपुर, यानी कि आरपीटीसी जोधपुर, जहां लगभग बच्चों की ट्रेनिंग होती है। राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर में यहाँ इनका ट्रेड का टेस्ट होगा, और होगा 23 सितंबर 2024 को आयोजित होगा। समय रहेगा सुबह 7 बजे।
यानी कि ये इनकी रिपोर्टिंग टाइम है 7 बजे की। फिर है ये घोषणा पत्र, इसी के साथ में अटैच है। तो आपको अपना नाम और अपने आगे जो रोल नंबर है दे रखा है, रोल नंबर, यहाँ अपने रोल नंबर फिल करने हैं आपको, और फिर दिनांक नीचे, और ये है आगे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। तो बस ये 4 ही चीज आपको यहाँ पे फुलफिल करनी है। इसके अलावा आपको इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं करनी है। अब क्या है इसमें देखते हैं। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं जो भी नाम है वो रोल नंबर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 का अभ्यर्थी हूँ। मैंने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 हेतु राजस्थान मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक ये दे रखा है। जो भी उल्लेखित नियम थे उनको अच्छी तरह प्रकार से मैंने समझ लिया है। मैं कांस्टेबल चालक, बैट, घुड़सवार, स्वान जो भी आपका ट्रेड हो उसके आगे आपको टिक करना है कि दक्षता परीक्षा की स्वेच्छा से शामिल होना चाहता हूं या चाहती हूं। दक्षता परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के जोखिम, बीमारी, चोट, मृत्यु या किसी भी परिणाम के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं और विभाग का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। इस बाबत मैं अपनी सहमति देता हूं या देती हूं। ये केवल आपसे शपथ पत्र लेने हैं कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है, स्वयं अभ्यर्थी होगा। ये आपका घोषणा पत्र है। और इसके नीचे जो महत्वपूर्ण आपके जो नियम हैं, आपको सामान्य निर्देश बता रखे हैं, उनका आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पालन करना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती इतने दिन की आपकी जो मेहनत है वो पानी फेर देगी। एक छोटी सी गलती, तो इनको ध्यान से पढ़ना है। जो जो यहाँ पे आपको निर्देश दिए गए हैं उनका आपको पालन करना होगा। क्या है, अभ्यर्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं वो क्या बताए गए हैं यहाँ पे। अभ्यर्थी को दक्षता परीक्षा के समय पुलिस मुख्यालय की विज्ञप्ति दिनांक बिंदु संख्या 14 में वर्णितानुसार संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं 2 फोटो पहचान पत्र, जो हो सकता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, यानी कि 2 आईडी आपको वहां पे चाहिए होंगी। और जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें पॉइंट नंबर 14 में जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वहां चाहिए होंगे। मूल प्रमाण पत्र इसमें बताया गया है। आप ये मत सोचना कि फोटोकॉपी चल जाएगी, वो चल जाएगी, नहीं, आपके मूल प्रमाण पत्र आपके पास में होने चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज है आपके जैसे और आपके जैसे घोषणा पत्र होते हैं अलग से ज्वाइनिंग के समय जो दिए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, आपका बॉन्ड होता है, वो आपको नहीं चाहिए। केवल जो नोटिफिकेशन में दे रखा है वो शायद मैं बता भी दूंगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था जो बेसिक रिक्वायरमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की होती है वो आपको अभी चाहिए। और उनमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स होगा कि जो बन नहीं सकता। वो अगर आप जैसे आपके जाति मूल है तो 23 तक है, तो वो भी 5-6 दिन में आराम से आपके, अगर वो भी नहीं है तो वो आपके बन जाएंगे। तथा उनकी एक एक स्व प्रमाणित प्रति अपने साथ लाना आवश्यक है, यानी कि एक एक कॉपी उन सबकी चाहिए। आप दो दो कॉपी लेके जाना, पता नहीं और रिक्वायरमेंट वहां पे हो जाए तो दो दो कॉपी अपने साथ में रखना, बिल्कुल सेल्फ अटेस्टेड। और बिल्कुल अच्छी तरीके से अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, कहाँ कहाँ से आपको मिलेंगे, वो मैं आपको कल बता दूंगा। कांस्टेबल चालक पद के अभ्यर्थी को विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से कम 1 वर्ष पूर्व का जारी स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस या लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल, हैवी या लाइट जो भी आपके पास में लाइसेंस है अपने साथ लाना आवश्यक है। जिनका भी ड्राइवर का ट्रेड का टेस्ट यहाँ पे होना है उनको ध्यान रखना है जिस दिन आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था भर्ती का उससे 1 साल पुराना, यानी कि 1 साल पहले का आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए, चाहे हेवी हो चाहे आपका लाइट हो। कई विद्यार्थियों का सवाल है, सर मेरे पास में अब हेवी लाइसेंस है, मैंने फॉर्म भरा उस टाइम पे मेरे पास में लाइट लाइसेंस था, तो मैं क्या अब हेवी से अप्लाई करूंगा या मेरा हेवी का टेस्ट होगा। देखो दोस्तों, हेवी का उनका ट्रेड का टेस्ट नहीं होगा। जिस दिन आपने अप्लाई किया था उसी प्रकार आपका वहां पे ट्रेड का टेस्ट होगा। शारीरिक दक्ष सॉरी दोस्तों, दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेने हेतु घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा एवं राजकीय प्राधिकृत चिकित्सक का आरोग्य एवं फिटनेस प्रमाण पत्र लाना होगा। यानी कि घोषणा पत्र आपको देना ही देना है। उसके साथ में आपको जो
फिटनेस प्रमाण पत्र है जो आपने फिजिकल जब आपका फिजिकल हुआ था उस टाइम पे आपने दिया था, सेम वैसा का वैसा ही आपको फिटनेस प्रमाण पत्र की यहाँ पे जरूरत होगी, वो अपने साथ में जरूर लेके जाना। निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को दक्षता परीक्षा हेतु अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप जो आपको समय दिया गया है, समय सीमा और जो निर्धारित स्थान और निर्धारित समय, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसी समय और जो आपके एडमिट कार्ड में जो आपको दिनांक दी गई है, उसी दिनांक को आपको ट्रेड के टेस्ट के लिए पहुंचना जरूरी है। और मैं कहूं तो दोस्तों, अगर आपका ट्रेड का टेस्ट है तो आप एक दिन पहले ही वहां पे पहुंच जाना, ताकि आप थोड़ा रिलैक्स हो सके, थोड़ा जो भी आपकी घबराहट वगैरह है थोड़ी दूर हो सके, थोड़ा माइंड भी आपका कूल रहे। और ट्रेड का टेस्ट जिस प्रकार से आपने तैयारी की है, आराम से हो जाएगा, इतना भारी कोई काम नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल वे में देना, कि घबराना मत। जिस प्रकार से आप किसी के पास में भी, चाहे आपका कोई ट्रेनर है या और कहीं से जहां से आपने अपने ट्रेड की ट्रेनिंग ली है, जिस प्रकार से आपको तैयार किया है, उन्होंने उन्होंने आपको गाइड किया है कि इन चीजों का ध्यान रखना, उन्हीं के बताए अनुसार जो आपको नियम कानून है, जो भी सामान्य निर्देश है, सामान्य जो बेसिक चीजें हैं, उनका आपको वहां पे ध्यान रखना है। अगर आप सीखे किस और तरीके से हैं, वहां ट्रेड का टेस्ट आप किसी और तरीके से देंगे, तो कहीं ना कहीं फिर आप यहाँ पे फंसने वाले हैं। ऐसा नहीं करना है। जिस प्रकार से आपने ट्रेड की तैयारी की है, उसी प्रकार आपको वहां पे अपना जो ट्रेड का टेस्ट है वो देना है। ट्रेड के टेस्ट आपके दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे एक या दो दिन में ही। किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधान रखनी होती है, और क्या क्या आपको जो हैंडलिंग अपने जो ट्रेड का टेस्ट, चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे आप जैसे बैंड से है, तो आप जैसे अपने इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको इंस्ट्रूमेंट के साथ में आपको हैंडलिंग किस प्रकार करनी आनी चाहिए। मेन चीज वही होती है कि आप अपने ट्रेड के साथ में किस प्रकार की आप हैंडलिंग करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि आपको ये चीजें दूर हो सकती है। आपको वहां पे सिखाया जाएगा सब चीज वापस, किस प्रकार से तैयारी आपको ट्रेड की करनी है। लेकिन आपको जो सामान्य चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें हैं, वो बिल्कुल आपको आनी चाहिए। जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उस चीज की, उसके लिए आप बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसी चीजें वहाँ पे जो जरूरी बेसिक चीजें हैं वो देखी जाती है ट्रेड के समय में भी। बाकी मैं आपको बता दूंगा। डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। और जो आप अभी पूरा कर सकते हैं, वो जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की तैयारी करें। और जिनका ट्रेड का टेस्ट नहीं है, जो बाकी के अभ्यर्थी हैं, वो उनका ट्रेड का टेस्ट मैंने पहले भी बोला था कि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे नहीं होने वाले हैं। केवल इन्हीं के यहाँ पे ट्रेड के टेस्ट होंगे और इन्हीं के डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरिफिकेशन होंगे। ठीक है दोस्तों। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है, मैं, क्योंकि मेरे मोबाइल नंबर मैंने हर जगह डाल के रखता हूँ, तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यथासंभव मैं जवाब देने की यहाँ पे पूरी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको ट्रेड के टेस्ट में जितनी मेरे से मदद होगी मैं मदद जरूर करूंगा। और डॉक्यूमेंट्स को लेके ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मस्त रहो आप। तो तैयारी आपकी काफी अच्छी है, ट्रेड से बहुत दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, ट्रेड जो भी आपका ट्रेड है। और मिलते हैं दोस्तों एक और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।